हेलो फ्रेंड्स, एचपी एग्ज़ाम क्रैक में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जो हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, इसके द्वारा समय समय पर जो एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाते हैं उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो भी पूछे जाते हैं उनकी एक सीरीज़ हमने शुरू करी है। और जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि देखा जाता है कि कमीशन की जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें जो जीके के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिपीट होते हैं। तो उसी सीरीज़ का ये पार्ट 2 है। इसके पहले 100 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। और ये इस सीरीज़ का पार्ट 2 है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने जिस सूफियाना मत को प्रस्तुत किया उसे अकबर ने क्या कहा था? तो उसे अकबर ने कहा था दीन ए इलाही। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, शिवाजी के चरित्र गठन पर निम्नलिखित में से किसका विशेष प्रभाव था? तो वो था उनकी माता जी का। तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा। ऑप्शन डी, शिवाजी की माता। नेक्स्ट है, न्याय की जंजीर का संबंध था। तो देखिए, न्याय की जंजीर जो स्थापित की थी वो की थी जहांगीर ने। तो जहांगीर ने अपने दरबार में स्थापित की थी। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जरतुश्त धर्म का प्रभाव भारत में किस समुदाय द्वारा लाया गया? तो ये लाया गया था पारसियों द्वारा। तो ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट होगा, पारसी। नेक्स्ट है, ब्रिटिशकालीन भारत में बंगाल का मध्य वर्ग मुख्यतः बना था। देखिए, ब्रिटिशकालीन भारत यानी जो 18वीं शताब्दी के जो मध्य है उसके बाद के जो काल है, वो उसमें पूरा भारत में ब्रिटिश काल की जो सत्ता थी वो कायम हो चुकी थी। तो उस समय जो दो तरह के वर्ग उत्पन्न हुए थे, एक थे जमींदार वर्ग, एक था कुलीन वर्ग। तो जमींदार वर्ग आपके पास इसका करेक्ट आंसर होगा, जमींदार वर्ग दिया गया है। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। और फ्रेंड्स, ऐसा भी पूछा जाता है कि कई जो आपके मुगल शासन थे उसके पतन का कारण क्या था? वो भी उस समय जो दो वर्ग थे, जमींदार वर्ग और कुलीन वर्ग, उनके समय में ये काफ़ी शक्तिशाली हो गए थे, जिसके कारण जो केंद्रीय सत्ता थी वो कमज़ोर हो गई और वो सत्ता को संभाल नहीं पाए। और मुगल शासक का अंत में उनका पतन हो गया, और इसी का फ़ायदा अंग्रेज़ों ने उठाया। तो आपको ये सब बातें हैं ये भी पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है, अतिवादियों में से सर्वाधिक उत्कृष्ट नेता कौन थे? देखिए, जो एक्सट्रीमिस्ट है, काफ़ी तीन नेता काफ़ी फेमस है एक्सट्रीमिस्ट। एक हो गए आपके बाल गंगाधर तिलक, दूसरे हो गए आपके लाला लाजपत राय, एंड थर्ड वन इज़ योर बंकिम चंद्र पाल। तो इन्हें लाल बाल पाल भी कहा जाता है। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर होगा, सब आउटस्टैंडिंग जो लीडर थे वो थे आपके बाल गंगाधर तिलक। तो ऑप्शन डी जो है ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया जाना चाहा गया था? तो देखिए, ये किया गया था जो लॉर्ड कर्जन है। तो ऑप्शन डी जो हो ये करेक्ट होगा, ऑप्शन डी, लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेज़ों के प्रति भारत का रवैया कैसा था? तो अब चार ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, सक्रिय मदद यानी एक्टिव हेल्प। नेक्स्ट है, संविधान सभा ने किसको अपना स्थायी अध्यक्ष चुना था? देखिए, स्थायी अध्यक्ष आपसे पूछा गया है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। कई बार अस्थाई भी पूछ लिया जाता है, तो आपसे पूछा गया है स्थायी। तो स्थायी अध्यक्ष जो चुना गया था ये चुना गया था राजेंद्र प्रसाद जी को। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। और फ्रेंड्स, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि जो संविधान सभा है उसका अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत में गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन हुआ था, वो किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था आपका ऑप्शन ए जो है 1983 में। निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक शैल कहलाती है? देखिए, प्राथमिक चार आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कहलाती है आपकी ऑप्शन ए, आग्नेय शैल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी तरंग सभी भूकंपीय तरंगों में सबसे तीव्रगामी है? तो सबसे तीव्रगामी आपको बतानी है, वो कौन सी है? वो है आपकी प्राइमरी वेव्स। तो प्राइमरी वेव्स की वजह से ही आपका जितना भी ज़्यादा नुकसान होता है वो प्राइमरी तरंगों की वजह से ही होता है जब अर्थक्वेक आता है। नेक्स्ट, निम्न में से किसे थंडर स्टॉर्म क्लाउड्स भी कहा जाता है? तो क्लाउड्स के आपके पास टाइप बताए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि थंडर स्टॉर्म क्लाउड्स किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है आपके जो क्यूमुलो निम्बस, इस टाइप के जो क्लाउड्स होते हैं अ, उन्हें कहा जाता है थंडर स्टॉर्म क्लाउड्स। नेक्स्ट है, सभी प्रकार की आंधियों में सबसे छोटी किंतु सर्वाधिक विनाशकारी तथा प्रचंड है।
तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, टॉर्नेडो। नेक्स्ट, सपाट शीर्ष वाले समुद्री उठान कहलाते हैं। फ्लैट टॉप्ड सी माउंट्स आर नोन एज, तो उन्हें कहा जाता है, ऑप्शन एक जो है ग्यूयोट्स। नेक्स्ट है, सर्वाधिक लवणता मिलती है, तो ये मिलती है आपकी लाल सागर में, रेड सी। नेक्स्ट है, पादप वृद्धि के लिए सर्वोत्तम मृदा है, तो द बेस्ट सॉइल ऑफ फॉर प्लांट ग्रोथ इज, तो प्लांट की जो ग्रोथ है उसके लिए सबसे अच्छी जो मिट्टी है वो कौन सी है, वो है आपकी जो आपकी लोमी सॉइल्स होती है, यानी दोमट मिट्टी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या समान खाद्य श्रृंखला का एक हिस्सा नहीं है, तो तीन जो है वो सामान्य एक ही श्रृंखला, खाद्य श्रृंखला से संबंधित है, लेकिन एक उनमें से नहीं है, तो वो आपको बताना है कौन सी सामान्य जो फूड चेन है उससे संबंधित नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, बकरी। देखिए, सबसे पहले कीट आता है, कीट को खाता है मेंढक, और मेंढक को खाता है सर्प, तो ये आपकी एक फूड चेन होगी। लेकिन बकरी, बकरी घास खाती है, तो इनका बकरी का इन तीनों से कोई संबंध नहीं है। नेक्स्ट है, निम्न में से क्या निर्वनीकरण का एक प्रतिकूल प्रभाव नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवर्स इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, एसिडिक रेन। एसिडिक रेन किसकी वजह से होती है, जो आपकी सल्फ्यूरिक एसिड होती है, नाइट्रिक और सल्फ्यूरिक जो गैसेस है वो आपकी जब वायुमंडल में ज़्यादा हो जाए, उसकी वजह से जो एसिडिक रेन है वो होती है। बाकी अगर आप ज़्यादा वनों की कटाई करेंगे तो उसके मरुस्थलीकरण उससे बिल्कुल होगा, भूस्खलन भी होगा, क्योंकि जो आपकी भूमि है वो लूज़ हो जाएगी। और तीसरा, बाढ़, बाढ़ की स्थिति, क्योंकि बाढ़ को भी रोकते हैं पेड़ पौधे, तो ये तीन है, और अम्ल वर्षा इसकी वजह से नहीं होती है, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, स्टेपी एक लाक्षणिक वनस्पति है, तो 120 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, अर्ध निर्जलीय प्रदेश की, यानी सेमी एरिड रीजन्स। नेक्स्ट है, बद्दू मुख्यतः पालते हैं, जो बद्दू ट्राइब है ये क्या पालते हैं, तो ये पालते हैं आपका ऊंट, तो ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, क्विनिन का निष्कर्षण निम्न की छाल से किया जाता है, तो ये किया जाता है आपका जो आपका सिंकोना ट्री, सिंकोना ट्री से। और आपको ये फैक्ट भी बता देता हूँ, जो ये क्विनिन है ये किस चीज़ में जो उपयोग में लाई जाती है। देखिए, एक वैक्सीन बनती, जो आपकी दवाई बनती है वो है आपकी मलेरिया की, तो उसमें आपकी सिंकोना ट्री है, इससे क्विनिन निकाली जाती है, जिससे कि बाद में मलेरिया के लिए दवाई बनाई जाती है। नेक्स्ट है, पौधरोपणी कृषि है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, श्रम गहन और पूंजी गहन, यानी बोथ ए एंड बी, लेबर इंटेंसिव भी है और कैपिटल इंटेंसिव भी है। नेक्स्ट है, रशिया मुख्य उत्पादक है, तो आप किस चीज़ का मुख्य उत्पादक है इनमें से, तो ये है आपका नेचुरल गैस, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, प्राकृतिक गैस का। नेक्स्ट, माउंट एवरेस्ट इज़ लोकेटेड इन, माउंट एवरेस्ट कहाँ पर अवस्थित है, तो ये आपका अवस्थित है नेपाल में, और जो माउंट एवरेस्ट है ये दुनिया की सबसे बड़ी जो है ऊंची चोटी है, और कितनी इसकी है, 8,848 मीटर, 8,848 मीटर ऊंची ये चोटी है। नेक्स्ट है, कार्डमोम की पहाड़ियों को यह भी कहा जाता है, तो कार्डमोम की पहाड़ियाँ इनको और क्या कहा जाता है, तो इनको कहा जाता है आपकी जो पलानी पहाड़ियाँ, यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा।
पलानी हिल्स। नेक्स्ट है, कलादन एक महत्वपूर्ण नदी है। तो जो कलादन है ये किस जो स्टेट है वहाँ पर बहती है? तो ये बहती है आपकी मिज़ोरम में। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, मिज़ोरम। नेक्स्ट, निम्नलिखित स्थानों में से कौन दिसंबर माह के दौरान अधिकतम सूर्य प्रकाश पाता है? तो ये पाता है आपका ऑप्शन सी जो है कन्याकुमारी। नेक्स्ट, निम्नलिखित राज्यों में से कौन अम्लीय मृदा धारण नहीं करता है? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए राजस्थान। नेक्स्ट, भाखड़ा नंगल परियोजना के अंतर्गत किस नदी का दोहन किया जा रहा है? तो जो भाखड़ा नंगल परियोजना है इसमें किया जा रहा है आपका सतलुज नदी का, ये सतलुज नदी पे बनी है। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य का लिंगानुपात 1000 से अधिक है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी केरल। और लिटरेसी रेट की बात की जाए तो उसमें भी केरल नंबर 1 है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में सबसे लंबी सिंचाई की नहर है? तो सबसे लंबी सिंचाई की नहर है आपकी इंदिरा गांधी नहर। और जो इंदिरा गांधी नहर है हमने अभी पहले पढ़ा था कि जो आपका भाखड़ा बांध है वो किस नदी पे बना है? सतलुज नदी पे बना है। और इसी नदी से और इसी जो बांध बनाया गया है भाखड़ा बांध, उससे ये नहर इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है और ये राजस्थान तक जाती है आपके। नेक्स्ट, आईआरडीपी का मुख्य लक्ष्य है। तो इसका जो मुख्य लक्ष्य है वो है ग्रामीण विकास तथा गरीबी उपशमन। नेक्स्ट, मध्याह्न भोजन योजना वर्ष 1995 में आरंभ की गई थी। तो इसमें इसमें क्या होगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन सी, ये की गई थी प्राथमिक शिक्षा के सार्वत्रिकरण के लिए। नेक्स्ट, नाबार्ड का मुख्यालय अवस्थित है। तो नाबार्ड का जो मुख्यालय है ये आपका स्थित है मुंबई में। और आरबीआई का कहाँ है? आरबीआई का भी मुंबई में ही स्थित है। नेक्स्ट, करेंसी स्वैप एक उपकरण है जो नियंत्रित करता है। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका विभिन्न करेंसी में रोकड़ प्रवाह, यानी कैश फ्लोज इन डिफरेंट करेंसीज। तो ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट वन इज, गिल्ट एज्ड मार्केट का आशय है। तो 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। तो इसका आशय है ऑप्शन बी जो है आपका सरकारी प्रतिभूतियों का मार्केट, मार्केट ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। नेक्स्ट, भारत की मौद्रिक नीति की घोषणा की जाती है। तो जो मौद्रिक नीति है ये इसकी घोषणा की जाती है आपकी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर द्वारा। तो ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट, भारत सरकार के कुल घाटे में किसका प्रमुख योगदान रहता है? तो ये रहता है आपका ऑप्शन सी जो है राजकोषीय घाटा। नेक्स्ट है, अदृश्य निर्यात का आशय निम्न के निर्यात से है। तो इनविजिबल एक्सपोर्ट मींस एक्सपोर्ट ऑफ जो आपकी सेवाएं होती है, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। नेक्स्ट, लोकसभा के अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित कर अपना पद त्याग सकते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा लोकसभा के उपाध्यक्ष को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या भारतीय प्रशासन की एक लाक्षणिकता नहीं है? आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो आपकी द्वितंत्र है ये इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन की जो करेक्टरिस्टिक्स है ये नहीं है। बाकी एकरूपता, विकेंद्रीकरण और स्वतंत्र न्यायपालिका, ये तीनों ही करेक्टरिस्टिक्स है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन की। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा वर्ग नागरिकों को प्राप्त कुछ एक मूलभूत अधिकारों को
हासिल नहीं कर सकता है। तो 143 का आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, दुश्मन अन्य देशी। नेक्स्ट, भारत के अटॉर्नी जनरल किसके प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहते हैं? तो ये बने रहते हैं आपके राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, क्योंकि नियुक्ति भी इन्हीं द्वारा की जाती है, तो राष्ट्रपति इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, प्रथम लोकसभा में निम्न में से कौन निर्विरोध वापस आए थे? तो ये आए थे आपके जो आपका ए है, डॉक्टर वाई एस परमार। एज अ रिजल्ट ऑफ प्रोपोगेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अफेक्टेड? सत्रावसान स्थगन के परिणाम स्वरूप निम्न में से क्या प्रभावित नहीं होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी है, जो बिल्स यानी विधेयक। नेक्स्ट है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आयोजित की जाती है। तो ये की जाती है आपके कब की जाती है? जिस विधेयक पर दोनों सदनों में असहमति हो उस पर विचार तथा पारित करने हेतु। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के विस्तार अथवा सीमित करने की शक्ति निहित है। द पावर टू एक्सटेंड और रिस्ट्रिक्ट द जुडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट रेस्ट विद। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, संसद के पास। नेक्स्ट है, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री पदेन सदस्य होते हैं। तो ये होते हैं आपके राष्ट्रीय विकास परिषद के। नेक्स्ट है, राज्य विधानसभाओं की सदस्य संख्या किस वर्ष तक के लिए नियत रखी गई है? तो ये रखी गई है आपके 2026 तक। नेक्स्ट है, पूर्वी क्षेत्र परिषद में निम्न में से किस राज्य को शामिल नहीं किया गया है? तो इसमें जो आपका सिक्किम है, इसे जो आपके 7 सिस्टर्स है पूर्व की, उनमें सम्मिलित नहीं किया गया है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के अंतर्गत निम्न में से क्या राज्य सूची में नहीं आता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, बीमा। नेक्स्ट, एक व्यक्ति को पंचायत का चुनाव लड़ने की पात्रता के लिए किस आयु का होना ही चाहिए? तो पंचायत का जो इलेक्शन लड़ने के लिए कम से कम 21 वर्ष की आयु होना अनिवार्य है। नेक्स्ट है, किसी लोकसभा के चुनावों में मताधिकार है एक, तो यह है किस प्रकार का अधिकार है? लीगल राइट है, ठीक है। राइट टू वोट इज अ लीगल राइट। नेक्स्ट है, द फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडियन रिपब्लिक इज। भारतीय गणराज्य का प्रथम व्यक्ति कौन होता है? तो ऑब्वियसली ये आपका राष्ट्रपति है, वही होता है। नेक्स्ट है, यूपीएससी की प्रारंभ को खोजा जा सकता है। द ओरिजिन्स ऑफ यूपीएससी कैन बी ट्रेस्ड टू। तो ये खोजा जा सकता है आपका जो 1909 का एक्ट आया था, इसमें प्रावधान किया गया था सिविल सर्विसेज का। तो आप 1909 का एक्ट ये संबंधित है यूपीएससी। बाद में इसे जो संविधान सभा है उन्हें एज इट इज़ इन्होंने ले लिया था अपने संविधान में। नेक्स्ट, निम्न कौन सा पदार्थ एक ध्वनि अवशोषक पदार्थ है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, कर्टेन्स यानी पर्दे। नेक्स्ट, किस दर्पण में एक अधिक चौड़ा दृष्टि क्षेत्र है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट, एक डीसी डिवाइस जो बहुत उच्च वोल्टता उत्पन्न करता है, जो हाई वोल्टेज जो कौन सा है वो जो उत्पन्न करता है,
वो है आपका रेक्टिफायर। देखिए रेक्टिफायर क्या करता है, रेक्टिफायर आपका जो आपकी एसी वोल्टेज होती है उसे कन्वर्ट करता है डीसी वोल्टेज में। एसी होता है आपका अल्टरनेट करंट और डीसी होता है आपका डायरेक्ट करंट। इस तरह से जो ये वेव फॉर्म है ये है आपकी एसी की, और जो डीसी है वो एकदम स्ट्रेट लाइन में होती है। ये इनमें डिफरेंस होता है। नेक्स्ट, चमकीला तारा पोलरिस को यह भी कहा जाता है। द ब्राइट स्टार पोलरिस इज ऑल्सो नोन एज। तो ये आपका जो लघुतम तारा यानी द स्मॉलेस्ट स्टार के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, पृथ्वी की सतह से लगी हुई वायुमंडलीय परत कहलाती है। तो ये कहलाती है आपकी आयन मंडल। जी नहीं, जो पृथ्वी की सतह से लगी हुई वायुमंडल परत है वो है आपकी ट्रोपोस्फियर। तो क्षोभ मंडल होगा इसका करेक्ट आंसर, ना कि आयन मंडल। आयन मंडल तो आपकी जो आपके रेडियो कम्युनिकेशन हम करते हैं उसमें हेल्प करती है, क्योंकि यहाँ पे आयंस जो है उससे टकराकर वापस वो आती है। तो इसलिए कम्युनिकेशन में इसका आयन मंडल का काफ़ी अच्छा रोल रहता है। और स्ट्रेटोस्फीयर में आपके जो मौसम संबंधी घटनाएं हैं वो नहीं होती है, जिस कारण से ये सेफ़ माना जाता है एरोप्लेन के उड़ने के लिए। और बाकी जितनी भी मौसम संबंधी घटनाएं हैं वो होती है आपकी क्षोभ मंडल में। तो वायु जो आपकी पृथ्वी की सतह है उससे सबसे नज़दीक भी आपकी ट्रोपोस्फीयर ही हुई। तो ऑप्शन बी होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, धोने का सोडा रासायनिक रूप से जाना जाता है। तो धोने का जो सोडा है इसे हम और क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हम सोडियम कार्बोनेट भी। और जो खाने का सोडा होता है उसे कहते हैं सोडियम बाई कार्बोनेट। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, अक्सर ये पूछ लिया जाता है खाने का सोडा या फिर धोने का सोडा। ठीक है, तो ये आपसे वॉशिंग सोडा पूछा है तो वो होगा सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहलाती है। तो ये कहलाती है आपकी जो शुष्क बर्फ होती है, ड्राई आइस। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक मच्छर जनित रोग नहीं है। तो चार ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। तो इनमें से जो मच्छर जनित रोग है वो है आपका ये तीन आपके मच्छर जनित रोग है, एक नहीं है। तो टाइफॉइड जो है ये आपका मच्छर जनित रोग नहीं है, टाइफॉइड। बाकी जो डेंगू बुखार हो गया, एलिफेंटियासिस हो गया, पीला जवर हो गया, ये मच्छरों के काटने से होते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक सर्प अंडज सर्प है। तो जो भारतीय कोबरा है ये एक इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, द लार्जेस्ट लिविंग फ्लाइटलेस बर्ड इज़। तो देखिए आपसे पूछा है सबसे बड़ा जो उड़ान विहीन पक्षी है जो उड़ नहीं सकता, ठीक है, तो वो है आपका ऑस्ट्रिच यानी शुतुरमुर्ग। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, विटामिन सी का श्रेष्ठ स्रोत है। तो विटामिन सी सबसे ज़्यादा पाई जाती है खट्टे फलों में यानी सिट्रस फ्रूट, आपका सी जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, एनीमिया इज़ कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। जो एनीमिया है, एनीमिया में जो आपकी रेड आरबीसी होती है, रेड ब्लड सेल्स, वो कम हो जाते हैं यानी वो बनना बंद हो जाते हैं। जो आपकी बॉडी है वो उनको जल्दी उनको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती है, जबकि आपके बोन मेरो में वो नई उस रेट से नहीं बन पाती है, जिसके कारण क्या होता है बॉडी में खून की कमी हो जाती है, और उसी को हम कहते हैं एनीमिया। और आरबीसी को ही कहते हैं हम एरिथ्रोसाइट। तो यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, एरिथ्रोसाइट। नेक्स्ट, द डिजीज सिफिलिस इज़ ट्रांसमिटेड बाय। तो सिफिलिस रोग का जो संक्रमण होता है ये किसके द्वारा होता है। तो ये होता है आपका सेक्सुअल कांटेक्ट द्वारा। तो एक लैंगिक संपर्क द्वारा ये जनित रोग है। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, द ओनली एप फाउंड इन इंडिया इज़। तो देखिए भारत में जो पाया जाने वाला एकमात्र बंदर है वो कौन सा है, वो है आपका हुलुक गिबन। तो ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट होगा। तो फ्रेंड्स ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके प्रीवियस ईयर जो आपके पेपर है उसमें हिमाचल प्रदेश जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है उसके द्वारा पूछे गए थे। तो इनकी बहुत से चांसेस होते हैं इन क्वेश्चन के रिपीट होने के। तो इस आपको अच्छे से ये सारे क्वेश्चंस जो है वो करने हैं, और आने वाले जो सीरीज़ रहेगी, आने वाली जो वीडियो रहेगी उसमें भी हम इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपके लिए लाएंगे। तो टिल दैट कीप स्टडिंग।
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।